नमस्कार। क्षितिज कक्षा 10 की सूरदास के पद की व्याख्या में पहले के वीडियो में कर चुकी हूँ। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने लेके आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह। तो पहले थोड़ा निराला के बारे में जान लेते हैं। निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ। ये मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। ये एक छायावादी कवि थे। प्रेम, प्रकृति चित्रण इनके प्रिय विषय रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इन चारों भाषाओं पर इनकी मजबूत पकड़ थी। निराला जी ने परंपरागत छंदों को तोड़कर छंद मुक्त काव्य की रचना की। उत्साह इनका एक आवाहन गीत है। तो कविता की व्याख्या शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं कविता में आए शब्दों के अर्थ। उत्साह के घेर घेर छा जाना, घोर भयानक, गगन आसमान, धाराधर बादल, ललित सुंदर, उल हृदय, वज्र भीषण, नूतन नया, विकल व्याकुल बेचैन, उन्मन अनमने उदास, निदाक तपती गर्मी तपिश, सकल समस्त संपूर्ण, जन लोक मनुष्य, अज्ञात अनजान, अनंत आसमान, घन बादल, तप्त तपी हुई गर्म, धरा माने पृथ्वी और धरती। तो ये थे उनके शब्दार्थ। अब आते हैं मूल काव्य पर और उसकी व्याख्या पर। कवि ने एक आवाहन गीत तैयार किया है। कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। कवि रिमझिम बरसने के लिए या फुहार छोड़ने के लिए नहीं कहता है। वह कहता है खूब गरजो, खूब बरसो, भीषण गर्जना करके बरसो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, हे बादल पूरे आकाश में छा जाओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कैसे बादल सुंदर सुंदर, काले काले घुंघराले और बच्चों की कल्पना के समान विस्तार वाले बादल। और विद्युत छवि उर में, बादलों के उर में हृदय में विद्युत छवि रहती है। ऐसे बादलों की तरह हे कवि, नव जीवन देने वाले कवि, तुम भी अपने हृदय में वज्र छिपा के नूतन कविता का संचार कर दो, पौरुषमय जोशीले स्वर का संचार कर दो, नूतन कविता की रचना कर दो। बादल गरजो। विकल विकल उन्मंथे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल माने उदास, बेचैन, अनमने थे, उदास थे, व्याकुल थे, बेचैन थे। विश्व के माने संपूर्ण संसार के, निधान माने तपती गर्मी से, तपिश से संपूर्ण संसार के लोग उदास थे, व्याकुल थे, बेचैन थे। तभी अचानक अज्ञात दिशा से बादल में, आकाश में बादल आए और बरसकर उन्होंने तपती हुई धरती को शीतल जल से शांत कर दिया और उनकी गर्मी को दूर कर दिया। ऐसे ही हे कवि, जिन लोगों के मन में निराशा घर कर गई है, जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, तुम अपनी जोशीली कविता से, अपनी क्रांति की रचना से, क्रांति के सूत्रधार बनो, अपनी क्रांतिकारी रचना से उनके मन में आशा का संचार कर दो और उन बुझे हुए मनों को, उन निराश लोगों को समाज में वापस आशान्वित करके लाओ। निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही। इस कविता में उन्होंने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है, फागुन की विशेषता बताई है, फागुन मास की मस्ती और प्रकृति के सौंदर्य का अनूठा वर्णन है। फागुन का महीना जब आता है तो सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। इसलिए इस मौसम में ना तो अधिक सर्दी होती है, ना अधिक गर्मी होती है। वातावरण बहुत ही सुहावना और सुगंधित होता है। तो इसकी व्याख्या से पहले आइए इसके कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। अट अंदर जाना, समाना, आभा चमक, फागुन बसंत ऋतु में आने वाला सुहाना महीना, मंद धीमा,
पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट स्थान स्थान जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता से भरपूर, पट भरना। अब व्याख्या पे आते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फागुन की आभा यानी चमक सौंदर्य इतना ज्यादा है कि वह समा नहीं रहा, अंदर नहीं रह पा रहा। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी वह फागुन का सौंदर्य तन के अंदर समा नहीं रहा, रह नहीं रहा, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब भी सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि जो सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है, खुशबूदार हवा बह रही है, वह सभी के घरों में भर रही है और सांस लेते ही मन को खुश कर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और तुम्हारा जो वातावरण है, जो मौसम है, वो इतना सुहावना है कि पक्षियों के पर उड़ने को तत्पर हो जाते हैं, लोगों के मन तरंगित हो जाते हैं। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है और अनिमेष देखने का मन करता है, अपलक देखने का मन करता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन का जो सौंदर्य है वो वृक्षों में हरी हरी लाल लाल पत्तियां हैं, लदी हुई हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल और कहीं कहीं वृक्षों के गले में सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। स्थान स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य, बसंत का सौंदर्य बिखरा पड़ा है और उसका सौंदर्य समा नहीं रहा, पूरे स्थान पर भरा हुआ है। ऐसा फागुन का सौंदर्य है। फागुन का महीना सभी ऋतुओं में सर्वोत्तम माना गया है, सभी महीनों में सर्वोत्तम माना गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।